हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परीक्षित जुबनपुत्रा, आपका डिजिटल दोस्त। एज अ मदर, एज अ फादर, आपके मन में ये प्रश्न होगा कि हम हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि आज के समय के अंदर जो हम अभी जी रहे हैं वहाँ पर बच्चों की फिजिकल हेल्थ तो प्रश्न था ही था, बट आज के समय में उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना वो बहुत बड़ा प्रश्न हो चुका है। एंड यही बात को इस वीक में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे कैसे लेके जाए। आप बच्चों को सफल होना तो सिखा दे, बट बच्चों को जीवन के अंदर हैप्पी होना भी किस तरीके से सिखाए। आप बच्चों को सक्सेसफुल होना तो सिखा देते हैं, बट बच्चों को फेलियर को हैंडल कैसे करना वो कैसे सिखाए, और उसके लिए कौन से पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। सो ये वीडियो के अंदर हम आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, यदि आप आपके बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी पेरेंटिंग का प्रश्न यदि मुझे पूछना चाहते हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप मेरी परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर मेरे पेरेंटिंग के वीडियोज़ है, पेरेंटिंग का मेडिटेशन है, आपके बच्चों के लिए भी मेडिटेशन है। और यदि आप मुझे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आस्क अस में जाते हुए डायरेक्टली आपका प्रश्न आप मुझे पूछ सकते हैं। राइट, सो नाउ फ्रेंड्स, आइए अब शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज अ मदर, एज अ फादर, आप आपके बच्चे को वो स्टडी कितना करता है या कैसा करता है, वो पढ़ने में अच्छा है या पढ़ने में वीक है या पढ़ने में कमज़ोर है, वो अच्छा बोलता है या वो बोलने में कमज़ोर है, वो मैथ्स अच्छा करता है या मैथ्स में कमज़ोर है। ज़्यादातर बच्चे को हम उसके स्टडी के परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर हम जज करते हैं। एंड ज़्यादातर जो स्टडी का परफॉर्मेंस है उसको हम IQ के तौर पे चेक करते हैं। सो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इट मीन्स उसका IQ अच्छा है। बच्चा मैथ्स में अच्छा है, बच्चा बोलने में अच्छा है, बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, मीन्स बच्चा इंटेलिजेंट है। एंड दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ IQ, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट होना वो समहाउ बच्चे की सफलता की या बच्चे की हैप्पीनेस की कोई गारंटी नहीं देता। एंड इसीलिए एज अ मदर, एज अ फादर, अब आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स से ऊपर आपको सोचना होगा। एकेडमिक्स के लिए स्कूल है, उसके लिए ट्यूशन है जो उनको हेल्प करेंगे, बट एज अ मदर, एज अ फादर, IQ से ऊपर आपको आपके बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एंड इसके लिए दोस्तों मैं और 3 क्वेश्चंस है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। IQ जिसके बारे में आपने सोचा है, पढ़ा है, डिस्कस किया है, बट दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है जो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये लगता है, एंड दैट इज़ द EQ, एंड दैट इज़ द इमोशनल क्वोशंट। यस फ्रेंड्स, आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है वो तो उसके रैंक से, उसके मार्क्स से हमें पता चलता है, पर दोस्तों जीवन के अंदर सफल कौन होता है? जिसका EQ अच्छा होता है, जो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होता है। IQ वाला खुद की सफलता के बारे में सोचता है, EQ वाला सबकी सफलता के बारे में सोचता है। IQ वाला बुद्धि से डिसीजन लेता है, EQ वाला इमोशन से डिसीजन लेता है। वो ह्यूमन टू ह्यूमन जल्दी से कनेक्ट कर पाता है, एंड इसीलिए उसके सक्सेस के चांसेस कंपैरेटिवली कई गुना ज़्यादा होते हैं। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेसफुल लोग वो दिमाग से ज़्यादा दिल से डिसीजन लेते हैं। सो उनका IQ तो अच्छा है, बट कई गुना ज़्यादा वो EQ से काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा आपको ये क्वेश्चन है कि आपके बच्चे का IQ, सपोज टोटल 100 मार्क्स हम पकड़े, उसमें से IQ को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? IQ अच्छा है, पर यदि वो बच्चे का EQ अच्छा नहीं है तो इन फ्यूचर वो जब जॉब करेगा, वो जब बिजनेस करेगा, वो जब क्लाइंट के साथ डील करेगा, वो जब अपने कलीग के साथ डील करेगा, वो जब अपनी मैरिड लाइफ को वो जब शुरुआत करेगा, रिश्तों को जब शुरुआत करेगा, तो समहाउ सिर्फ और सिर्फ IQ वाला व्यक्ति उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। उसके लिए EQ भी एज अ पेरेंट आपको आपके बच्चे में डेवलप करना पड़ेगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, IQ जो खुद के बारे में है, खुद की सक्सेस के बारे में है, खुद के परफॉर्मेंस के बारे में है। EQ खुद के साथ दूसरों को साथ में लेकर चलने की बात है। एंड देन आफ्टर बात आती है, एंड दैट इज दी CQ, एंड दैट इज द क्रिएटिविटी क्वोशंट। यस दोस्तों, IQ वाला बंदा जो 3 इडियट्स मूवी के अंदर आपने देखा था, वो व्यक्ति जो साइलेंसर था, उसका IQ काफ़ी स्ट्रांग था, बट समहाउ उसका EQ स्ट्रांग नहीं था। एंड दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं अब CQ की, एंड दैट इज द क्रिएटिविटी क्वोशंट, कि जो खुद का कुछ नया क्रिएट कर पाए। दोस्तों, ये टाइम में यदि आप आपके बच्चे को सफल बनाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ IQ माने क्या मगअप किया, क्या रट्टा मारा, कितना लर्न किया, उससे कई गुना ज़्यादा वो कितने लोगों को साथ में लेकर चल सकता है वो मैटर करता है। एंड उससे भी अब आगे जाके मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा कितना क्रिएटिव है, कितना इनोवेटिव है, आउट ऑफ द बॉक्स कितना थिंकिंग करता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स
उनका बच्चा जब स्ट्रीम के बाहर की जब बात करे तो ज़्यादातर उनको रोक देते हैं, उनको टोक देते हैं, उनको ठोक देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जब 22 साल का था ना, तब मैं मेरे पेरेंट के पास गया था। इन 22 साल की एज पे मैंने मम्मी एंड पापा को बोला हुआ था कि मैं पेरेंटिंग का कोच होना चाहता हूँ, मैं पेरेंटिंग सिखाना चाहता हूँ दुनिया के अंदर। दोस्तों मैंने सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएट किया था। बीकॉम के बाद एमबीए करने की जगह पर, सीए करने की जगह पर और कुछ भी करने की जगह पर 22 साल का लड़का यदि बोले कि मुझे एमकॉम नहीं करना है, प्रोफेसर नहीं होना है और कुछ नहीं करना है, बट मुझे पेरेंटिंग का कोच बनना है, तो ज़्यादातर आप आपके बच्चे के साथ क्या करते हैं? आज से 13-14 ईयर्स बैक ये शायद टॉपिक के ऊपर करियर हो सकता है, शायद पूरे इंडिया में किसी ने नहीं सोचा था, बट उस समय पे मम्मी पापा ने मुझे साथ दिया था। मम्मी पापा ने मेरी जो क्रिएटिव थिंकिंग थी, ये जो प्रॉब्लम आने वाले समय में आने वाली है बच्चों को लेकर अपने मम्मी पापा को, वो संभव मैं देख पा रहा था। इन उस समय पे मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया हुआ था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज आपका बच्चा बोलता होगा कि मैं उड़ती हुई कार बनाऊंगा या कुछ न कुछ नई बातें बोलता होगा, और मैं कहना चाहता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स जब ऐसी बातें जो अभी तक ना हुई हो वैसी बातें जब सुनते हैं तो अपने बच्चे को नेगेटिव सजेशन देना शुरू करते हैं। तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, सिर्फ और सिर्फ आईक्यू के ऊपर उनका फोकस होता है। पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आईक्यू, अगेन मैं कहना चाहता हूँ, सफलता की गारंटी नहीं देता। शायद सफलता मिल भी जाए तो निष्फलता को हैंडल करने के लिए EQ का भी कॉम्बिनेशन चाहिए, CQ का भी कॉम्बिनेशन चाहिए। एंड दोस्तों उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एंड दैट इज़ दी AQ, एंड दैट इज़ दी एडवर्सिटी कोशेंट, कि जो भी विपरीत परिस्थिति आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे, वो सिचुएशन के अंदर आपका बच्चा कितने अच्छी तरीके से बाउंस बैक करने के लिए रेडी है। सो दोस्तों जीवन के अंदर अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, बट जब अप्स एंड अप्स मिल रहे हो, जब सक्सेस एंड सक्सेस मिल रही हो, जब नेम एंड फेम बढ़ रहा हो, तब तो कोई भी व्यक्ति हैप्पी हो सकता है, तब तो कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है, तब तो कोई भी व्यक्ति बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें कर सकता है। बट बात तब की है कि जब लाइफ के अंदर चैलेंज आए, बात तब की है जब लाइफ के अंदर फेलियर्स आए। एंड दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे कौन सी चैलेंज को आज लेते हैं, आपके बच्चे कौन सी फेलियर को आज हैंडल करते हैं, उसको लेकर आप उसके EQ को किस तरीके से डेवलप करें, ये जानना और ये भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अब आपके मन के अंदर प्रश्न होगा कि ये चारों के चार क्वेश्चंस हमने समझ तो लिए, पर अब ये चारों के चार क्वेश्चंस को हम डेवलप कैसे करें। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ, IQ जिसके लिए स्कूल, ट्यूशन, क्लासेस सभी लोग मेहनत करते हैं, तो उसके लिए मुझे और आपको एज अ पेरेंट ध्यान पे देने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो फोकस करना है वो बाकी के जो इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस है उसके ऊपर फोकस करना है। और वो 3 क्वेश्चंस को डेवलप करने के लिए घर के अंदर कौन सा कल्चर होना चाहिए, कैसा कल्चर होना चाहिए, कैसे बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट यस, यदि आप पेरेंटिंग की पूरी सिस्टम जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आपके बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए मेरा वो ऑनलाइन पेरेंटिंग का कोर्स एक बार आप डेफिनेटली एनरोल करें। एंड यदि इनकेस आप उसकी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है, वहाँ पर जाते हुए आप ब्रोशर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नंबर 2 आप हमारी जो कंपनी की हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर बात करते हुए मेरे कस्टमर हैप्पीनेस मैनेजर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहता हूँ, EQ, उसके लिए दोस्तों बेटा तू तेरा पढ़ ले, तू तेरी स्टडी पे ध्यान दे, तू पहले खाना खा ले, उसकी जगह पर आज के बाद हम थोड़ा सा बदलाव हमारे कम्युनिकेशन के अंदर लाएंगे, एंड दैट इज कि बेटा आज तूने किसकी हेल्प की। EQ इज अबाउट अदर पीपल। सो आज एग्जाम्पल के तौर पे बेटा है तो बेटा क्या तूने छोटे भाई की किसी काम के अंदर हेल्प की, क्या उसने कोई मे बी सोसाइटी के अंदर डॉग को या काऊ को कुछ खाना खिलाया, क्या उसने और कोई फ्रेंड को जो उसको लेसन समझ में नहीं आता था, जो टॉपिक उसको समझ में नहीं आता था, क्या वो सीखने में हेल्प की, क्या बच्चे ने एज अ मदर या एज अ फादर आपको आपके कोई काम के अंदर हेल्प की। आज के बाद आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, वेरी फर्स्ट थिंग, ताकि बच्चे के अंदर दूसरों को और दूसरे के बारे में सोचना, इन दूसरों को हेल्प करना, वो एटीट्यूड धीरे धीरे बच्चे के अंदर डेवलप हो। सो बच्चा ऑनलाइन क्लास के अंदर क्या सीखा, राइट, वो जब आप पूछते हैं उसकी जगह पर आप पूछे कि अब बेटा आप ये किसको सिखाएंगे, आप ये नॉलेज के थ्रू आप किसको हेल्प करेंगे, जो स्कूल के अंदर सीखे, जो ऑनलाइन क्लास के थ्रू सीखे। सो वेरी फर्स्ट थिंग, आप किसको हेल्प करेंगे, आज कितने लोगों की हेल्प की, दैट इज द क्वेश्चन कि जो बच्चे के अंदर EQ को डेवलप करेगा। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज द CQ।
दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर मम्मी पापा बच्चों को वो रट्टा मार रेस के अंदर बच्चों को फंसा देते हैं, बट एज अ पेरेंट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप आपके बच्चों के साथ ऐसा जुल्म ना करें। आपको बच्चे को हर दिन ये पूछना है कि बेटा आज तूने कौन सी नई सोच सोची। मैं यदि मेरी बात कहूँ दोस्तों तो मैं एवरी डे कुछ नया सोचता हूँ, कुछ नया करता हूँ, राइट। सो मेरे काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, मेरे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है, काफ़ी सारे काउंसलिंग के प्रोग्राम्स है, मैं इतने ज़्यादा मैं काम करता हूँ दोस्तों। मैं आपको कहना चाहता हूँ मुझे मेरे मम्मी पापा के द्वारा वो ट्रेनिंग दी गई थी कि बेटा आपको हर दिन कुछ नया करना है, जो आपको आता है उससे कुछ नया सीखना है। सो आज भी मैं मेरा ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटा नया लर्निंग के पीछे स्पेंड करता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे को आज के बाद आप रोज़ पूछे कि बेटा आज तूने नया क्या सीखा, क्या होमवर्क दिया है, कैसा रहा लेसन। वो तो सारे मम्मी पापा पूछते हैं। आपका क्वेश्चन क्या होगा, बेटा आज क्या नया जाना, क्या एक्साइटिंग चीज़ थी, वो नॉलेज से व्हाट डू यू फील, आपको क्या फ़ायदा होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या नया सीखा और क्या नया अप्लाई किया बच्चे ने उसके जीवन के अंदर, वो बच्चे के CQ को डेवलप करने में हेल्प करेगा। एंड देन आफ्टर द लास्ट थिंग एंड दैट इज द AQ। दोस्तों AQ कब आता है, तो AQ के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है कि बच्चा फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करे। स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ था, साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। सो जब तक हम हमारे बच्चे के साउंड माइंड के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो हमें साउंड बॉडी के ऊपर भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आपके बच्चे को मे बी टेनिस हो सकता है, मे बी फुटबॉल हो सकता है, मे बी क्रिकेट हो सकता है, मे बी स्विमिंग हो सकता है। जैसे ही आपका ये लॉकडाउन वगैरह खुल जाता है उसके बाद में बच्चों को ऐसे फिजिकल एक्टिविटी के अंदर कंपलसरी एनरोल करें। यदि बच्चा 10th में है तो भी मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, 10th में है 12th में है बच्चा यदि 1 घंटा वो फिजिकल एक्टिविटी के पीछे, स्पोर्ट्स के पीछे यदि बच्चा स्पेंड करेगा तो बाकी के 23 घंटे में उसकी क्रिएटिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है। उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होने वाली है, राइट। सो एज अ फादर मैं मेरे बच्चे के अंदर ये तीनों क्वेश्चंस के लिए फोकस करता हूँ एंड मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ कि आप भी ये तीनों क्वेश्चंस को डेवलप करें। एंड उसके लिए ये 3 में से जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि बच्चे में वीक है, माने बच्चा फिजिकल कोई भी स्ट्रेंथ वगैरह में कंपैरेटिवली वीक है, तो आपको AQ की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है। क्रिएटिव थिंकिंग कुछ नहीं करता, नया कुछ नहीं करता, तो आपको आपके प्रश्न बदलने हैं। एंड यदि बच्चा इमोशनल नहीं है या बच्चा लोगों के साथ उतना जल्दी घुलता मिलता नहीं है और किसी की हेल्प नहीं करना चाहता, तो इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप करने की स्ट्रेटेजीज को आपको डेवलप करना है, राइट फ्रेंड्स। सो ये सारी चीज़ों में से आप कौन सी चीज़ करेंगे, आई वुड रेकमेंड कि जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। नंबर 2, ये वीडियो को आप मैक्सिमम पेरेंट तक स्प्रेड करें। द रीज़न बिहाइंड, आज बच्चों की मेंटल हेल्थ वो मम्मी पापा के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। एंड अगेन मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं सक्सेसफुल पेरेंटिंग के ये मिशन को मैं मैक्सिमम लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ एंड मैं वो मेरे मिशन के अंदर आपकी हेल्प चाहता हूँ। सो आप हो सके उतने ज़्यादा पेरेंट्स तक ये वीडियो को ज़रूर से सेंड करें। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आप मेरे कंप्लीट पेरेंटिंग के सिस्टम को, माने सक्सेसफुल पेरेंटिंग के सिस्टम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको आप एक्सपीरियंस करते हुए आपके बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स की ज़्यादा इंक्वायरी के लिए दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीक ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।